ये कहानी है मननगढ़ के हवेली की। ये हवेली जो दिन में खंडर दिखती है, वो रात को अपने आप जिंदा हो जाती है। कोई भी गांव वाला इस हवेली के आसपास भी नहीं घूमता, क्योंकि इस हवेली से कोई जिंदा वापस लौटा ही नहीं। गांव वाले बूढ़े भीखू की कहानी सुनाते हैं। भीखू एक रात इस हवेली के पास से गुजर रहा था। वो हवेली के चकाचौंध देखकर हवेली के भीतर चला गया, जो आज तक नहीं लौटा। ये वर्मा परिवार है। गाड़ी चलाते ब्रिजेश वर्मा, बाजू में बैठी उनकी पत्नी नेहा वर्मा और पीछे की सीट पर बैठे बुजुर्ग शांति वर्मा और नरेश वर्मा। बेटा, और कितनी दूर है तेरा ससुराल? माँ, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। लगता है अंधेरे में हम रास्ता भटक चुके हैं। अरे कोई नहीं बेटा, आगे कोई इंसान दिखे तो उससे रास्ता पूछ लेना। जी पापा। ब्रिजेश गाड़ी चलाता रहा। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। माँ, मुझे आगे एक हवेली दिख रही है, वहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलो वहीं जाते हैं। ब्रिजेश की गाड़ी हवेली के गेट में घुसते ही अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो जाता है। लोमड़ी चिल्लाने लगी, चमगादड़ उड़ने लगे और एक उल्लू टुकुर टुकुर गाड़ी की ओर देखने लगा। ये हवेली तो बहुत डरावनी है। ये हवेली जंगल के बीचों बीच है। जंगली जानवर तो रहेंगे ही ना आसपास। बेटा, तू रास्ता पूछ के आ। ठीक है माँ। जैसे ही ब्रिजेश हवेली का दरवाजा खटखटाने वाला था, वो दरवाजा खुल गया और भीतर से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। हम जंगल में रास्ता भटक गए हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं मनगांव कैसे पहुँचे? तुम बहुत दूर आ गए हो। तुम्हें 30 किलोमीटर पीछे जाना होगा, लेकिन इतनी रात को जाना ठीक नहीं है। रास्ता भी खराब है और दुर्घटनाएं भी खूब होती हैं। चाहो तो यहीं रात भर आराम कर लो, कल भोर होते ही चले जाना। जी ठीक है। पापा, वो आदमी बोल रहा है कि हम बहुत आगे आ गए हैं और अंधेरे में वापस जाना ठीक नहीं है। रास्ता बहुत खराब है। तो क्या करें? उन्होंने बोला है कि हम चाहे तो हवेली में सुबह तक आराम कर सकते हैं। और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, लेकिन मुझे ये हवेली ठीक नहीं लग रही। डरो मत, ये हवेली पुरानी है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। जब वो लोग हवेली में कदम रख रहे थे तो डरावनी आवाजें शुरू हो गईं। हमें वापस गाड़ी में लौट जाना चाहिए। तुम बहुत डरपोक हो। आप यहाँ हॉल में आराम कीजिए, खाना लग चुका है और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे देना। ब्रिजेश चौंक गया कि कैसे इतनी जल्दी इतना सारा खाना तैयार हो गया। इतने सारे पकवान! अरे ये कोई आम घर थोड़े ना है, किसी रईस इंसान की हवेली है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। सारे परिवार ने चाव से खाना शुरू कर दिया, लेकिन नेहा को हर जगह डरावने साए ही दिख रहे थे। ये हवेली वाले कितने अच्छे होंगे ना, अपने मेहमानों का कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं। और वहाँ दूर खड़ा भीखू बोलने लगा, मेहमानों को नहीं, बलि के बकरों को अच्छे से खिलाया पिलाया तो जाता ही है ना। पेट भर खाना खाने के बाद वो लोग अलग अलग सोफे पे सो गए। जैसे ही उनकी आंख लगी, सारे डरावने साए उनके आसपास मंडराने लगे। पहला शिकार नेहा। नेहा ने अपनी आंखें खोली तो काला साया उसकी ओर ही बढ़ रहा था, लेकिन उसके चीखने से पहले वो साया नेहा में घुस गया। फिर नेहा वहां से उठकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो एक कमरे में गई और वहां एक झूले पे बैठकर झूलने लगी। नेहा की हंसने की आवाज सुनकर ब्रिजेश उठ गया।
ये अचानक नेहा इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही है? वो भी सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन उसकी सीढ़ियां खत्म हो ही नहीं रही थीं। ये क्या हो रहा है? ब्रिजेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके माँ पापा वहाँ नहीं थे। माँ पापा कहाँ गए सब? ब्रिजेश सीढ़ियां चढ़ता रहा, पर वो ऊपर नहीं पहुँच पा रहा था। ब्रिजेश की माँ आज भी वैसा ही दिखता है जैसा ये गांव 100 साल पहले था। ये हमारी जागीर है, भला इसे कौन बदल सकता है? वो देखो, वो गांव वालों की बस्ती। वो लोग तो और दूर चले गए। हमारा खौफ इन गांव वालों के दिलों में है। लेकिन ये वर्मा परिवार बिना हमारी इजाजत के हमारे घर में घुस गया। इसकी सजा तो इन्हें मिलेगी ही। ऐसा बोलकर शांति हवेली की छत से कूद गई। अब 3 लोग बचे। ब्रिजेश अब भी सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रहा था। नरेश वहां आया और चलती हुई सीढ़ियां रुक गई। पापा पापा माँ कहाँ है? वो तो चली गई। चली गई? पर कहाँ? जहाँ उसे जाना चाहिए था। ये क्या बोल रहे हो पापा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तू भी उसी के पास जाएगा। नरेश ने ब्रिजेश को हवा में उठा दिया, फिर उसे दीवार पर पटक दिया। पापा पापा मैं आपका बेटा हूँ पापा। लेकिन मैं तेरा पापा नहीं हूँ। ऐसा बोल के उसे हवा में उठाकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। फिर वो उस कमरे में गया जहाँ नेहा झूले पे बैठी थी। पापा ये देखो, मैं अपने झूले पे बैठी हूँ। हाँ हाँ, मेरी प्यारी गुड़िया के लिए ही तो ये झूला बनवाया था। लेकिन कोई मुझे यहाँ नहीं बैठने देता। अब से तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगी। तू हर रात इसी झूले पे झूलना। ठीक है पापा। नरेश के अंदर के भूत ने नेहा का माथा चूमा और कमरे के बाहर चला गया। फिर वो हॉल में रखी तलवारों के पास गया, मयान से एक तलवार निकाली और जोर जोर से हंसने लगा। मयान से तलवार एक बार निकल जाए तो उसका रक्त अभिषेक होना ही चाहिए। वहाँ कमरे में नेहा एक छोटी बच्ची की तरह झूले पे झूल रही थी और यहाँ उसका पूरा परिवार मर चुका था। ये डरावनी रात भी बीत गई और सूरज उगा। एक बार फिर हवेली खंडर बन गई और नेहा एक कोने में बैठकर अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। ये औरत कौन है? अरे ये छोटी बच्ची की तरह क्यों खेल रही है? रुको, मैं पूछती हूँ। बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत नेहा के पास गई और नेहा ने उसकी आंखों में देखा। नेहा की आंखें लाल हो चुकी थी। सारे गांव वाले डर के गायब हो गए और नेहा वहीं पे गुड़िया के साथ खेलती रही। हर रात को हवेली वापस जिंदा होती थी। नेहा अपने माँ पापा के साथ रहती थी और हर सुबह वो खंडर बन जाती थी।